हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज लोकस। तो काफी क्वेश्चंस किए थे हमने लास्ट क्लास में, एक क्वेश्चन और आज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और यू कैन फाइंड इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। और है क्या, लेट अ रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल एल is sliding upon coordinate axes with end points A and B on x axis and y axis respectively, then find locus of फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। इसमें हम 4-5 पार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला पार्ट है फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑन ए बी डिवाइडिंग, ऐसे लिख लो, फाइंड लोकस ऑफ, चलो पहला पार्ट मैं ऐसे लिख रहा हूं, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद वो पार्ट लिखूं जो मैं भी लिख रहा था ना, ठीक है। मेरे को एक याद आया तो ये पॉइंट और ऐड कर लेते हैं इसमें, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो पहले तो प्रॉब्लम को समझो हो क्या रहा है, ठीक है ना। क्या वेरिएबिलिटी है, किसके कारण वेरिएबिलिटी आ रही है हमारी पिक्चर में। तो सबसे पहले द फोरमोस्ट थिंग इज ड्रॉ द डायग्राम। तो क्या बोल रहा है वो, लेट्स से ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। उसने बोला कि एक रॉड है जिसकी लेंथ फिक्स है स्मॉल एल, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे स्लाइड कर रही है। तो लेट्स से ये मेरी लेंथ है, ये रॉड है जिसका एंड ए जो है वो मेरा एक्स एक्सिस पे है। सो दिस इज लेट्स से ए एंड दिस इज लेट्स से बी। इसका लेंथ जो है वो एल फिक्स है। अब क्या हो रहा है, बेसिकली ये रॉड इस पे स्लाइड कर रही है। जैसे अब क्या होगा, जैसे कुछ देर बाद वन ऑफ द पोजीशन ऑफ रॉड ए बी इज लाइक दिस वे, ठीक है ना। उससे पहली पोजीशन मेरी ये होगी, कुछ ऐसी होगी, लाइक दैट वे। तो दिख रहा है ये ऐसे स्लाइड करते करते इस पे ऊपर गिर जाएगी पूरी। तो जो रॉड है ना, उसका मिड पॉइंट जिस कर्व पे लाई करेगा व्हाइल द रॉड इज स्लाइडिंग, वो जो मिड पॉइंट है जिस कर्व पे लाई करेगा उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है। तो जैसे पहला वाला पोजीशन था उसमें मिड पॉइंट ये था, लेट से इस पे ये है, लेट से इसका मिड पॉइंट ये है। तो बेसिकली मुझे ये कर्व निकालना है जिस पे ये मेरा मिड पॉइंट मूव करेगा, ठीक है ना। तो वेरिएबिलिटी क्यों आ रही है, वो रॉड स्लाइड कर रहा है तो उसका जो रॉड का मिड पॉइंट है ना वो भी मूव कर रहा है। क्लियर है बच्चा। चलो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो देखो सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, देखना कैसे। लेट्स से दिस इज द वन ऑफ द पोजीशन ऑफ ए बी, ठीक है ना। तो मैंने माना ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट बी है। अब पहला काम क्या करते हैं हम, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको h, k मानते हैं। तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट h, k, ठीक है, h, k। अब क्या करें, तो देखो देयर आर मल्टीपल वेज, ठीक है ना। बट मैंने तुम्हें बताया था कि जो 2 नोट लिखवाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, कि हम क्या करेंगे, कम से कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, पैरामीटर। क्योंकि जितने पैरामीटर इंट्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा इक्वेशन बनानी पड़ेंगे हमें उन्हें एलिमिनेट करने के लिए। तो चलो पहले तो हम इसको एक पैरामीटर में करके बताते हैं। तो मैंने बोला कि लेट्स से कि ये जो रॉड है किसी मोमेंट पे ये एंगल थीटा होगा, दिस थीटा इज बेसिकली चेंजिंग व्हाइल रॉड स्लाइड्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस थीटा विल चेंज। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रॉड ऐसी रखी होगी, उस पे ये थीटा एंगल मान लिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या पता है कि ये पूरा रॉड लेंथ एल है, तो व्हाट इज द दिस लेंथ, ये कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, ठीक है ना। प्रोजेक्शन बोल दो या फिर इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लगा दो। और ये लेंथ कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। अच्छा अगर ये लेंथ एल कॉस थीटा है, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, एल कॉस थीटा, 0। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, अगर ये एल साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 0, एल साइन थीटा। अब मुझे थीटा एलिमिनेट करना है, मतलब थीटा में 2 इक्वेशन चाहिए। तो कौन सा फैक्ट यूज करूं जो मैंने अभी नहीं किया, मिड पॉइंट वाला, कि जो P है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, H इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, तो 0 प्लस L cos थीटा डिवाइड बाय 2। तो इधर से क्या आ गया, L cos थीटा डिवाइड बाय 2। दिस इज माय इक्वेशन 1।
सिमिलरली y कोऑर्डिनेट l sin थीटा प्लस 0/2 इज व्हाट k। तो मेरा k कितना आ गया 0 प्लस l sin थीटा, तो हो गया l sin थीटा डिवाइड बाय 2। अब कुल मिला के मुझे इन दोनों इक्वेशन से थीटा एलिमिनेट करना है, तो बहुत ही आसान है ये। तो क्या करें हम, इधर से cos थीटा निकाल देते हैं इन टर्म्स ऑफ h और इधर से k के टर्म्स में sin थीटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ऊपर वाली इक्वेशन से मेरा cos थीटा क्या लिखा होगा, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 2h बाय l। l तो नॉन क्वांटिटी है, l तो फिक्स है लेंथ ऑफ रॉड, और sin थीटा कितना आ गया इधर से 2k बाय l। बस अब क्या करूं, इन दोनों इक्वेशन से थीटा एलिमिनेट करना है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 4h स्क्वायर डिवाइड बाय l स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा 4k स्क्वायर डिवाइड बाय l स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो बस ये दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। बस h को x से रिप्लेस करो, k को y से, तो ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर को उधर ले जाता हूं, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर। 4 को भी कॉमन लेके एक काम करते हैं, हम इसके नीचे भेज देते हैं, तो लेट्स से ये 4 इधर चला गया, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड लोकस। और ये भी एक नोन कर्व आया है, क्या है ये, सर्कल, जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन एंड रेडियस कितना है l/2। ठीक है ना, हालांकि उतना पूछा नहीं उसने, तो सिंपल इतना बोला कि लोकस निकालो मतलब कर्व की इक्वेशन निकालो। क्लियर है, चलो अब मैंने बोला इसी को हम और तरीके से करके देखते हैं। कैसे करेंगे देखना ध्यान से, मैं इसको रब कर रहा हूं, पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, मैंने बोला इसको और कैसे करा जा सकता है, ठीक है, वो देख रहे हैं हम। तो मैंने तुम्हें बताया था कि हम क्या करेंगे कि जो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करेंगे, उस पॉइंट को मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करेंगे, ऐसा बताया था तुमको। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चालू किया। ठीक है ना, मेथड 2 देखना, ये मेथड 2 डिस्कस हो रहा है फॉर द सेम प्रॉब्लम। मैंने बोला कि अगर ये पॉइंट h, k है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मैं डायरेक्टली a का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, क्योंकि देखो b का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0 प्लस समथिंग डिवाइड बाय 2h होना चाहिए, तो ये समथिंग क्या होना चाहिए 2h, 0। अगर ये 2h है तो ये लेंथ मेरा कितना हो जाएगा 2h। देखो कैसे कर रहा हूं, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द पैरामीटर आई एम सॉल्विंग दिस। ठीक है, अच्छा फिर मैंने बोला कि b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 प्लस इस b का y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 इज k, तो ये कितना होना चाहिए 2k होना चाहिए, 0, 2k। अगर ये 2k है तो ये लेंथ कितनी हो गई 2k। आप क्या फैक्ट यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम, सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल 2h का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। तो क्या आएगा 2h का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर। तो वही आया जो हमारा पहले आया था 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ बेटर मेथड, इसमें हमें पैरामीटर कुछ इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं इसके फर्दर पार्ट्स करता हूं। अब क्या करते हैं हम, इसी का छोटा, इसका थोड़ा एक स्टेप अहेड, मिड पॉइंट की जगह एक कोई और पॉइंट ले लेते हैं जो इस रॉड को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो लेट्स से मेरे पास है पॉइंट ऑन ए बी, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑन ए बी डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 2:3। तो फाइंड पॉइंट ऑन ए बी डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 2:3। ठीक है ना, करो, सेम क्वेश्चन है, बस उधर मिड पॉइंट था, इधर हमें एक पॉइंट दे दिया, पर्टिकुलर रेशियो दे रखा है 1:1 की जगह 2:3 दे दिया है। ठीक है ना, तो चलो मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं। तो लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज द रॉड ए बी। अच्छा, ए मेरे को एक्स एक्सिस पे दिया था, ए ऑन एक्स एक्सिस, तो लेट्स से ये ए मान लिया। फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, ए इधर मत ले लेना, बिकॉज पहले वाले क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मिड पॉइंट बोला है, बट इस पर्टिकुलर में फर्क पड़ेगा, तुमने ए इसको माना है या इसको माना है, क्योंकि इसने पॉइंट ऑन ए बी डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 2:3 बोला है। तो जब 2:3 बोला है मतलब ए की साइड से 2, तो इसका मतलब ए के नजदीक होगा, दिस इज 2:3। ठीक है ना, अगर ए इसको मान लेते तो गलत हो जाता आंसर। ठीक है, चलो, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको मान लिया h, k। तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट इज h, k। क्या करें हम, सेम कहानी, मान लो ये तो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, ये पूरा L है, तो ये हो जाएगा L cos थीटा, सेम जस्ट लाइक प्रीवियस वन।
बस उधर मिड पॉइंट की जगह 2:3 हो जाएगा बस। ये L cos थीटा, ये L sin थीटा, ठीक है। तो अगर ये L cos थीटा है तो ए के कोऑर्डिनेट इज L cos थीटा, 0 एंड बी के कोऑर्डिनेट इज 0, L sin थीटा। अब मैं एक पैरामीटर थीटा है, मुझे को दो इक्वेशन चाहिए पड़ेंगे एलिमिनेट करने के लिए। कैसे करें? वही h, ये अपना है सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं h को क्या लिख सकता हूं? h इज व्हाट? x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो 3 इंटू L cos थीटा प्लस 2 इंटू 0, लैम्डा इज टू म्यू है ना, 3, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू L cos थीटा प्लस 2 इंटू 0 डिवाइड बाय 3 प्लस 2, लैम्डा x2 प्लस म्यू x1 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस म्यू किया है। सिमिलरली k को लिख लेते हैं, तो k कितना होगा मेरा? 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू L sin थीटा, 2 इंटू L sin थीटा डिवाइड बाय 3 प्लस 2। तो क्या करो, अब ऊपर से cos थीटा निकालो इन टर्म्स ऑफ h, क्या हो जाएगा? सिंपली ये 5 इधर चला जाएगा, 5h/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? cos थीटा विल बी फ्रॉम दिस इक्वेशन, cos थीटा लिख रहा हूं मैं, देखना इधर, cos थीटा मेरा हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 5h/3l, और sin थीटा क्या हो जाएगा मेरा? 5k/2l, 5k/2l। बस इन दोनों इक्वेशन को क्या करो? स्क्वायर करके ऐड करो, थीटा एलिमिनेट। तो h और k में जो रिलेशन है उसमें h को x से, k को y से, ठीक है। चलो, तो इसको और किसी तरीके से कर सकते हो। तो एक काम करो, अब तुम्हारा टास्क है इसको दूसरे मेथड से करना, ठीक है ना। इसको कोशिश करो विदाउट पैरामीटर कैसे सॉल्व करें, ठीक है। मैं तुम लोगों को एज ए होमवर्क दे रहा हूं, ये एक तो मैंने कर दिया, और अब मैं बोल रहा हूं कि इसको तुम विदाउट इंट्रोड्यूसिंग पैरामीटर सॉल्व करो, ठीक है। चलो अब आते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। तो 2 पार्ट हो गए हमारे, ठीक है, 2 पार्ट हो गए हमारे। अब तीसरा पार्ट, फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या निकालना है? फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू AB। लिख लो, फाइंड, दिस विल बी अवर सी पार्ट, फाइंड locus of foot of perpendicular from origin to AB, ठीक है ना। निकालो, चलो इसको करो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको। ये डायग्राम बना लिया मैंने, ये मेरा रॉड है किसी इंस्टेंट पे, दिस इज अ पॉइंट A, दिस इज अ पॉइंट B। किसका लोकस निकालना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से पहले मैंने क्या किया, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो लेट्स से दिस द परपेंडिकुलर डाला। तो फिट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है, तो मतलब उस पॉइंट को मैं क्या मानूं? h, k, लेट्स से दिस द पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट इज h, k। अब अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? मेरे बैक ऑफ माइंड क्या चलना चाहिए कि भाई मुझे अल्टीमेटली तो एक h और k में एक रिलेशन चाहिए, कैसे भी करके, विद द गिवन कंडीशंस, ठीक है। तो कैसे करूं? सोचो, पॉज करो एक बार वीडियो, खुद सोचो क्या करें, ठीक है ना। अभी मेरे को क्या क्या पता है इसके डायग्राम में कि AB का लेंथ पता है L है, और दिस P इज h, k, और ये लेट से O बोल देता हूं इसको, तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो कैसे करें स्टार्ट? पॉज करके सोचो एक बार तुम लोग, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं इस पे। तो मैंने बोला कि ये पॉइंट h, k है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते मैं इसको थीटा मानू क्या? एक मिनट, विदाउट थीटा माने भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये परपेंडिकुलर है इसके, तो अच्छा देखो, मैंने बोला AB की इक्वेशन लिखने, AB की इक्वेशन लिखेंगे हम, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। मैंने बोला कि OP का स्लोप कितना है, M ऑफ OP कितना है? 2 पॉइंट फॉर्मूले से k - 0 अपॉन h - 0 मतलब k/h, k/h। अच्छा, मैंने बोला व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB। अब स्लोप, ये जो है लाइन AB दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस OP, सो इसका स्लोप कितना होगा? -h/k, -h/k। देखना क्या कर रहा हूं मैं, क्या फैक्ट यूज किया? OP इज परपेंडिकुलर टू AB, तो इसका स्लोप इज k/h, तो AB लाइन का स्लोप विल बी -h/k, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, सो दैट इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाए। अच्छा, अब मैंने क्या किया? AB की इक्वेशन लिखी, देखना AB की इक्वेशन लिखी, क्या होगी? y माइनस, एक पॉइंट पता है h, k, तो y माइनस k इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स, स्लोप इज -h/k इंटू x माइनस h। यहां तक क्लियर है? दिस इज व्हाट माय इक्वेशन ऑफ
ए बी लाइन की इक्वेशन है ये मेरी। अब क्या करें हम, अभी मुझे क्या फैक्ट यूज करना है कि भाई जो रॉड है ना ए बी, उसका लेंथ एल है। तो क्या करें हम, इस इक्वेशन में x को y को 0 पुट करके a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे h और k के टर्म्स में। सिमिलरली इस इक्वेशन में x को 0 पुट करके आई विल गेट b के कोऑर्डिनेट्स। a के कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा आया, तो अल्फा इज नथिंग बट OA का लेंथ। और मान लो जैसे b का कोऑर्डिनेट बीटा आया इन टर्म्स ऑफ h एंड k, तो OB इज नथिंग बट b का y कोऑर्डिनेट। तो क्या करें, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। फिर चलो कर लेते हैं इसको, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने बोला इसमें मैं y को 0 पुट कर रहा हूं, तो देखो क्या आएगा, y को अगर मैं इधर 0 पुट करूंगा तो ये k इधर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, k स्क्वायर बाय h प्लस h इज इक्वल टू x। देखो एक बार यही आ रहा है क्या, इसमें मैंने y को 0 पुट किया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये k स्क्वायर अपॉन h और उधर से वो h उचक के इधर आ गया। तो h मेरा x कितना आया, मतलब x मतलब क्या आया, x इंटरसेप्ट ना, y को 0 पुट किया है तो a का x कोऑर्डिनेट आ गया, इसको एलसीएम लेके लिख दिया, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइड बाय h कॉमा 0। सिमिलरली b निकालने के लिए क्या किया, इसमें y को सॉरी x को 0 पुट किया, तो when you put x 0 तो इधर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू k, x को 0 पुट किया तो ये h स्क्वायर बाय k। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, b के कोऑर्डिनेट हो गए 0 कॉमा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइड बाय k। अब क्या फैक्ट यूज करूं मैं, सिंपल, a का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर विच इज नथिंग बट लेंथ ऑफ OA, y कोऑर्डिनेट b के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर विच इज नथिंग बट OB स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम इज व्हाट, L स्क्वायर। तो हमें h और k में एक रिलेशन मिल गया, दैट इज नथिंग बट अ रिक्वायर्ड लोकस। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में भी हमें कोई पैरामीटर इन्वॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैंने शीट भी दिया लोकस का, ठीक है ना, वो आज कंप्लीट कर लेना क्योंकि कल के डाउट सेशन में वो डिस्कस होने वाला है। दैट इज प्योरली ऑन लोकस, और हर एक क्वेश्चन करना है, नहीं आता है तो यू हैव टू आस्क इट। ठीक है ना, कल की कल ही पूछना है, ठीक है ना, बात के लिए नहीं पेंडिंग रखना है, बिकॉज लोकस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ जेई वालों का फेवरेट टॉपिक है लोकस। ठीक है ना, विश्वास ना हो तो तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, ठीक है ना, सब जगह लोकस लोकस वर्ड बहुत जगह आएगा। चलो नेक्स्ट डी पार्ट, क्या लिखा है, ये तो कॉमन ही है। देन फाइंड लोकस ऑफ आर, देन फाइंड लोकस ऑफ आर। अब आर क्या दे रखा है उसने, इफ OARB इज रेक्टेंगल। ये बहुत सिंपल सा है, एक बार फिगर बनाओगे तो अपने आप एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, एक सिंगल लाइन में बनाते हैं फिगर। तुम्हें ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो खुद से। तो मैंने कहा रॉड तो मेरी ये रखी है, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B, O इज द ओरिजिन। अब उसने बोला है कि R का लोकस निकालो, वेयर R इज व्हाट, R इज अ पॉइंट सच दैट OARB इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कंप्लीट किया, तो मैंने बोला एक रेक्टेंगल है जिसमें 3 ऑफ द वर्टिसेस आर OAB, तो डेफिनेटली R क्या होगा, ये होगा R, दिस इज R वेरिएबल पॉइंट। अब वेरिएबल पॉइंट R है जिसका लोकस निकालना है, तो मान लिया उसको h कॉमा के, जैसे हम हर बार करते हैं, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हम मानते हैं h कॉमा के। अब मैंने क्या बोला है कि जब हमने एज्यूम कर लिया h कॉमा के, तो कोशिश ये रहेगी हमारी कि पैरामीटर इंट्रोड्यूस ना करें, और जितना ज्यादा हो सके उस h कॉमा के को इस डायग्राम में लोकेट किया या फिर यूज किया, ऐसे बोलो। तो अगर मैंने बोला r के कोऑर्डिनेट्स h कॉमा के हैं, अब मुझे पता है कि जो r है वो a के जस्ट ऊपर है, मतलब a एंड r ऑन द वर्टिकल लाइन, तो जो a का x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, h ही होगा। तो आई राइट h कॉमा 0। सिमिलरली b एंड r ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन सिंस इट इज अ रेक्टेंगल, तो b का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो r का y कोऑर्डिनेट होगा विच इज नथिंग बट k। अच्छा, अब मैंने बोला OA का x कोऑर्डिनेट h है, इसका मतलब ये लेंथ h हो गई, OB का y कोऑर्डिनेट k है, इसका मतलब ये लेंथ k हो गई। अब क्या करें, सिंपली OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो क्लियर आ गया, ये तो बहुत आसान हो गया, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, मतलब h को x से रिप्लेस करो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो अब आते हैं थोड़ा और अच्छा पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ई पार्ट, बहुत ही अच्छा पार्ट है, ठीक है ना।
टाइम देके करना, 5-10 मिनट देना अगर नहीं आता है, मतलब ठीक है, बट गिव टाइम, अटेम्प्ट करना। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, उसके बाद पॉज करके 5-6 मिनट देना इसको, ठीक है ना। अगर आ जाए तो अच्छी बात है 1-2 मिनट में, लेकिन जब तक ना आए ट्राई करना, ठीक है ना, काफी कुछ सीखने मिलेगा इससे। तो क्या है, फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आर ऑन ए बी। क्या लिखा है, ई पार्ट, फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आर ऑन ए बी, ठीक है ना। फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आर ऑन ए बी, और आर क्या है, वो प्रीवियस स्टेप वाला और रेक्टेंगल का पॉइंट, ठीक है ना। आर ऐसे इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं दे रहा हूं, मतलब इसमें आर स्पेसिफाई नहीं किया इस पर्टिकुलर पार्ट में, बट मैं बोल रहा हूं तो तुम लोग लिख लो कि आर इज व्हाट, जो हमने लास्ट पार्ट में यूज किया था वही पॉइंट है आर, ठीक है। बट आर का लोकस नहीं निकालना इस बार, मुझे क्या निकालना है, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आर ऑन ए बी। तो पहले आर तो बनाऊंगा, उससे ए बी पे परपेंडिकुलर डालूंगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो गिरेगा उसका कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है। तो आराम से वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, 5-6 मिनट दो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। खुद से अगर आगे आंसर तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो मैंने कहा चलो वही बना लेते हैं। पहले तो रेक्टेंगल, दिस इज माय ए, दिस इज माय बी, दिस इज माय ओ। पहले तो मैंने आर को लोकेट किया, तो आर तो क्या है, आर इज अ पॉइंट सच दैट ओ ए आर बी इज रेक्टेंगल, तो आर तो मेरा ये हो गया। बट आर को मैं एच कॉमा के नहीं मानूंगा, क्योंकि आर का लोकस नहीं निकालना। किसका निकालना है, आर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो मैंने क्या किया, आर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, तो आर से दिस इज माय फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट का लोकस निकालना है। लेट्स से इसको मैं मान लेता हूं पी, आर यूज हो गया, पी मान लिया, और इसके कोऑर्डिनेट इज एच कॉमा के। P is what, foot of perpendicular from R on AB। अब करो ट्राई, अब एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं लिटरली काफी सीखने मिलेगा। चलो अब मैं फाइनली सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, लेट्स से दिस इज थीटा, लेट्स से दिस इज थीटा, ठीक है। अच्छा, ये अगर थीटा है तो मेरा ये भी थीटा होगा, ये तो समझ में आ रहा है, बिकॉज ओ ए आर बी इज रेक्टेंगल, तो बी आर इज पैरेलल टू ए, तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस इज वो बोलते हैं ना लाइन, और ये दो अपनी पैरेलल लाइंस हो गई, बीच में एसिम्प्टोट, ठीक है। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, क्लियर है ये तो पहली बात। उसके बाद अब मेरे को आर, मुझे ये चाहिए एच और के में दो रिलेशन चाहिए, कहने का मतलब, क्योंकि थीटा एक इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, तो मुझे फाइनली आई रिक्वायर 2 रिलेशन। तो देखना अब क्या करें, अब मैं क्या फैक्ट यूज कर रहा हूं कि ए बी का लेंथ एल है, ए बी अगर एल है तो मेरी ओ ए कितनी होगी, एल कॉस थीटा। ये तो क्लियर है, देखना डायग्राम से प्रूफ हो जाएगा पूरा का पूरा, लिखने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, एल कॉस थीटा हो जाएगा ये। अच्छा, अब ओ ए आर बी एक रेक्टेंगल है, तो ओ ए बी आर के बराबर होगी, तो ये भी एल कॉस थीटा है बेसिकली। यहां तक क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, अब मैंने बोला ये हो गया मेरा एल कॉस थीटा, ये एल है तो ये एल कॉस थीटा बिल्कुल करेक्ट है, ये एल कॉस थीटा बिल्कुल परफेक्ट। अब मैंने बोला इस वाले ट्राइंगल में, लेट्स से इसको पी बी आर में, या फिर बी पी आर ट्राइंगल में, बीपी आर ट्राइंगल में, व्हाट इज द लेंथ बीपी, व्हाट इज द लेंथ बीपी, बीपी कितना होगा, व्हाट इज द लेंथ बीपी। इसको मैं थोड़ा सा देर के लिए रिमूव कर देता हूं, दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, पी एच कॉमा के, पी इज एच कॉमा के, याद रखेंगे। हाँ, मैंने बोला व्हाट इज द लेंथ बीपी, तो या तो तुम कॉस थीटा लगा के करो, या फिर डायरेक्टली बोल दो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका प्रोजेक्शन इन दिस साइड इज व्हाट, बी आर कॉस थीटा। मैं बोल रहा हूं बीपी इज व्हाट, बीपी इज व्हाट, बी आर कॉस थीटा, या फिर ऐसे बोलो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे बोल लो, तो बीपी बेस हो जाएगा, BR is the hypotenuse in this right angle triangle, तो BP is what, BR cos theta, और BR ऑलरेडी मेरे को पता है, BR is what, L cos theta, तो ये कितना हो गया, L cos square theta। यहां तक क्लियर है, दिस इज माय BP। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। अब मेरे को, अब ऐसे सोचो कि मुझे H वगैरह फैक्ट वाला यूज करना है। बेसिकली अगर मैंने P का कोऑर्डिनेट H माना है, X कोऑर्डिनेट अगर H माना है, देन डायग्रामेटिकली वो लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज द H, यहां से यहां तक का डिस्टेंस,
मैंने बोला P का अगर x कोऑर्डिनेट h है, P का मैंने x कोऑर्डिनेट h माना, h कॉमा k माना कोऑर्डिनेट, तो P का x कोऑर्डिनेट इज h, तो ये लेंथ h है। अब मेरा BP आ गया। अच्छा मैंने बोला कि ये एंगल थीटा है, अगर मान लो मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये भी एंगल थीटा होगा अगर मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। अब मैं इस वाले ट्रायंगल में बोल रहा हूं कि लेट से इसको मैं नाम कर देता हूं PR हो गया, लेट से AB हो गया, ये C मान लेते हैं, चलो दिस इज पॉइंट C। मैंने बोला व्हाट इज PC, व्हाट इज PC, तो आंसर क्या मिलेगा, BP cos थीटा। व्हाट इज PC, अगेन इस ट्रायंगल में cos थीटा लगाऊंगा तो PC अपॉन BP इज माय cos थीटा, तो PC क्या आ जाएगा, BP cos थीटा, तो PC इज इक्वल टू BP cos थीटा, और BP ऊपर क्या आया था हमारा L cos स्क्वायर थीटा, तो फाइनली PC कितना आया मेरा L cos क्यूब थीटा। अच्छा PC मेरा आ गया, और PC है क्या बेसिकली, इट इज नथिंग बट H, P का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि बेसिकली जो PC है वो क्या है बेसिकली P का y एक्सिस डिस्टेंस एंड दैट इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो ये मेरा क्या आ गया H। तो देखो इतनी मेहनत करने के बाद कोई इफेक्टिव रिजल्ट आया, ठीक है, क्लियर है। अब एक काम करो, सेम फंडा यूज करके एक बार तुम लोग K को निकालो इन टर्म्स ऑफ थीटा, करो एक बार वीडियो पॉज करके, सेम चीज जैसे इधर यूज की वैसे ही। अब याद रखना कि K क्या है बेसिकली, K इज P का x एक्सिस से डिस्टेंस, तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, अब ये हाइट चाहिए होगी, मतलब जैसे अभी हम इस वाली लेंथ से L से पहले हमने L cos थीटा निकाला, फिर L cos थीटा का प्रोजेक्शन लिया L cos स्क्वायर थीटा, फिर इसका प्रोजेक्शन L cos क्यूब थीटा, तो मेरा ये लेंथ आया। अब मैं H को यूज करूंगा, H मुझे चाहिए पिक्चर में, तो H है क्या बेसिकली P का y कोऑर्डिनेट, मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस, दिस इज K, तो अल्टीमेटली तो मैं निकालना है ये डिस्टेंस, लेट्स से इसको मैं CD बोल देता हूं, मुझे निकालना है, दिस इज द पॉइंट P, PD डिस्टेंस, PD मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, PD इज नथिंग बट K, तो K के बराबर कर देंगे। चलो अब मैं बता रहा हूं, तुम लोग पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, करना है तो चलो। अच्छा ये थीटा है, तो मैंने बोला ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो ये थीटा होगा, यहां तक क्लियर है पिक्चर, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो दिस हैज टू बी थीटा, ठीक है, या फिर ऐसे बोल लो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा, वन एंड द सेम थिंग, कैसे भी घुमा के वो एंगल थीटा आएगा बस, क्लियर है। अच्छा अब ये थीटा है, अब ये लेंथ मेरा क्या है, ये तो L sin थीटा है, ये तो OB के बराबर है, विच इज नथिंग बट L sin थीटा, जैसे उधर किए थे हम, ये L है तो ये L sin थीटा, ये L cos थीटा, तो ये तो L sin थीटा, मैंने बोला AR इज माय L sin थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, AR इज माय, जैसे उधर BR cos थीटा आया था, इधर क्या आया AR इज L sin थीटा। अब मैंने बोला व्हाट इज दिस लेंथ PA क्या होगा, तो देखो PA कितना होगा, PA लिख रहा हूं, या तो तुम प्रोजेक्शन से करो या फिर उस ट्रायंगल में sin थीटा लगाओ, तो व्हेन यू विल पुट sin थीटा इन दिस ट्रायंगल, तो sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर PA, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी AR, तो फाइनली मेरे को PA कितना मिलेगा, PA मिल जाएगा AR sin थीटा, PA इज AR sin थीटा, उस ट्रायंगल में sin थीटा लगाओ बस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब AR कितना है L sin थीटा, तो ये कितना मिला L sin स्क्वायर थीटा, बट अभी भी कहानी कंप्लीट नहीं हुई, मुझे तो K से रिलेट करना है, दिस इज PA। अब मैंने बोला ये PA है, अब इस ट्रायंगल में sin थीटा लगाओ, तो PD कितना होगा, अगेन sin थीटा लगाएंगे तो sin थीटा इज इक्वल टू PD अपॉन PA, तो मेरे को फाइनली PD मिल जाएगा क्या, PD इज इक्वल टू PA sin थीटा, और मेरा PA कितना है L sin स्क्वायर थीटा, तो फाइनली PD कितना मिल गया L sin क्यूब थीटा, और PD है क्या बेसिकली माय H L sin क्यूब थीटा, और ये कितना है मेरा, सॉरी K नॉट H, तो देखो एक रिलेशन ये मिल गया, एक रिलेशन ये मिल गया। अब थीटा तो एलिमिनेट करना बहुत आसान है, क्या करें हम हर बार करते हैं, पहले sin थीटा निकालो cos थीटा निकालो, उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो इधर से मेरा cos क्यूब थीटा कितना है, cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू H बाय L, तो cos थीटा कितना हो जाएगा H बाय L की पावर 1/3, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा H बाय L की पावर 2/3,
सिमिलरली इधर से एग्जैक्टली सेम है, तो क्या आ जाएगा इधर से साइन स्क्वायर थीटा, मैं सिमेट्री से लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा विल बी के बाय एल की पावर 2/3। बस इन दोनों को ऐड करो, इक्वल टू 1, थीटा खत्म, थीटा ही तो पैरामीटर था। तो फाइनली जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, चलो मैं इस क्वेश्चन को रब करके ऊपर लिख रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन ऑन लोकस। इसके बाद जो भी डिस्कशन होगा लोकस का वो शीट में होगा, ठीक है ना, अगर डाउट आता है तुम लोगों को तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, इसको 3 को और ये 4 लेट से, तो क्या हो जाएगा k की पावर 2/3 डिवाइड बाय l की पावर 2/3 प्लस cos स्क्वायर थीटा h की पावर 2/3 अपॉन l की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली h को x से k को y से रिप्लेस करते हैं और डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर सकते हैं और उसको उस साइड लेके जाते हैं। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा तुम्हें, h को जब मैं x से रिप्लेस करूंगा तो x की पावर 2/3 प्लस k मतलब y की पावर 2/3 इक्वल्स टू l की पावर 2/3। तो दिस इज द कर्व जिसके ऊपर r के थ्रू डाला हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई करेगा, मतलब p lies on this curve as the rod slides, p that is our variable point lies on this particular curve। क्लियर है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इसको स्टार मार्क करके रख लेना फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलो अब अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इसको कॉपी करो, तो लिख लेते हैं एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना, बस हमारे 2 टॉपिक बचे, इसके बाद एक एंगुलर बाइसेक्टर बचा है और एक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब उसके बाद फिर हम मंडे से, ये हमारा कल तक मतलब सैटरडे तक तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। उसके बाद इसी का एक छोटा सा पार्ट है 3-4 दिन का टॉपिक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन का एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। तो मोर और लेस नेक्स्ट वीक पूरा भी नहीं, मतलब नेक्स्ट वीक में 3-4 मतलब वेडनेसडे थर्सडे तक हमारा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा। और तुम्हारे टेस्ट में जहां मतलब ये पूरा चैप्टर आने वाला है, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन और इसके बाद जो कंटिन्यूएशन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट चैप्टर तुम्हारे संडे वाले टेस्ट में आने वाला है। आई थिंक 27th को है संडे, जो भी है, ठीक है ना, इसके अगले वाला जो कल आ रहा है संडे, उसके अगला वाला संडे तुम्हारा जो पोर्शन होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो एंगुलर बाइसेक्टर, तो पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लीन कर देता हूं। हाँ, तो एंगुलर बाइसेक्टर होता क्या है, ये तो हम जानते हैं कि एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाला इज नथिंग बट एंगुलर बाइसेक्टर, बट अभी हम इसको थोड़ी स्मार्ट तरीके से डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोकस। विद द हेल्प ऑफ लोकस आई विल डिफाइन दिस। तो लेट्स से दीज आर माय 2 लाइंस L1 और L2, दिस इज माय L1, मैंने बोला एक लाइन मेरी ये है L1 और एक लाइन मेरी लेट से ये है L2, ठीक है। सो अब मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं एंगुलर बाइसेक्टर को, देखना एंगुलर बाइसेक्टर होगा क्या। मैंने बोला चलो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से बताता हूं, लिखो इसको। इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट which is equidistance from two given lines, ठीक है ना जी, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। चलो मैं L1 को मान लेता हूं, लेट्स से देखा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और L2 इज गिवन बाय A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बोल रहा है बेसिकली, ध्यान से पढ़ो, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट, वो सारे पॉइंट जिनका डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस आर इक्वल इज नथिंग बट अ एंगुलर बाइसेक्टर। तो होगा भी क्या हो रहा है बेसिकली, ये मान लो एक पॉइंट है, मेरे को ये मान लो इस एंगुलर बाइसेक्टर है, तो वो बोल रहा है कि एंगुलर बाइसेक्टर क्या होगा ना, एंगुलर बाइसेक्टर में जितने ही पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस L1 और L2 से सेम होगा, मतलब दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। लेट्स से दिस इज द पॉइंट P जिसका लोकस निकालना है। अब हम चलो ड्राइव भी कर रहे हैं, ठीक है ना, अब हम ड्राइव कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि P जिसका लोकस निकालना है उसको मान लिया H, K। लेट्स से दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B। अब ये क्या बोल रहा है दोबारा एक बार, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन लाइंस L1 एंड L2। तो कैसे करें,
तो मान लिया जिसका लोकस निकाला दैट इज h कॉमा के। अब इसने क्या बोला है, उस पॉइंट का डिस्टेंस ए लाइन L1 और L2 से सेम है तो बराबर कर देते हैं, तो मुझे क्या h और k में एक रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट रिक्वायर्ड लोकस। तो मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम बोथ द लाइंस आर सेम। ठीक है ना। अभी मैं ये फैक्ट यूज नहीं कर रहा हूं कि ये एंगुलर बाइसेक्टर होता है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, वो तो हम प्रूव करेंगे, देखना मजेदार चीज। अभी मैं क्या फैक्ट यूज कर रहा हूं कि मैंने डेफिनेशन में डिफाइन किया कि इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। अभी मैंने इसमें ऐसा फैक्ट कुछ यूज नहीं किया कि वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, अभी सुनना, वो हम प्रूव करेंगे। मैंने बोला अभी मैं इतना यूज कर रहा हूं कि जो एंगुलर बाइसेक्टर है दैट इज लोकस ऑफ पॉइंट, बेसिकली वो सारे पॉइंट्स जिनका उन दो लाइन से डिस्टेंस सेम है। तो हम देखते हैं क्या आ रहा है, हमारा कर्व क्या आता है। तो PA इज इक्वल टू PB किया, तो P का A से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, ये कोऑर्डिनेट इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा A1H प्लस B1K प्लस C1, दिस इज C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड लगाना मत भूलना, डिस्टेंस है, मॉड लगाते हैं हम, इज इक्वल टू मॉड ऑफ P का B से डिस्टेंस, तो A2H प्लस B2K प्लस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब मैंने बोला इज इट अभी आ गया कि कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा, नहीं आ गया है आंसर। क्यों, मुझे तो H और K में एक रिलेशन चाहिए होता है ना, दिस इज नथिंग बट अ रिलेशन इन H एंड K। A1 B1 C1 A2 B2 C2 वो तो कोफिशिएंट्स है लाइन के, वो तो गिवन डाटा है, फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन है दो, तो दिस इज नथिंग बट माय इक्वेशन। बट हम क्या करते हैं, जब भी लोकस निकालना होता है तो H लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, H को X से K को Y से रिप्लेस करते हैं, तो वो और कर देते हैं, उसके बाद हम बोलेंगे कि दिस इज माय रिक्वायर्ड लोकस। तो ये हो जाएगा A1X प्लस B1Y प्लस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड हटा देते हैं, मॉड हटाएंगे तो हमें क्या आएगा, प्लस माइनस दो चीज आएंगी, दो आएंगी, प्लस माइनस ये हो जाएगा A2X प्लस B2Y प्लस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। यहां तक क्लियर, दिस इज माय रिक्वायर्ड लोकस, ये मेरा रिक्वायर्ड लोकस हो गया। अब सुनना है, ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज। अब मैंने बोला कि ये है क्या, विच इज द व्हाट इज दिस कर्व, जैसे स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, क्या, एक तो हमें पता है कि बेसिक नॉलेज से पता है कि एंगुलर बाइसेक्टर तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, बट अभी हम उसको मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं। देखना, अभी मैंने ऐसा कोई फैक्ट यूज नहीं किया कि जो एंगुलर बाइसेक्टर होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो तो हमें पता है ऑलरेडी कि इट इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन व्हिच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। मैंने वो डेफिनेशन यूज नहीं करी, मैंने तो एक सिंपल लोकस की मदद से उसको डिफाइन किया कि एंगुलर बाइसेक्टर होता क्या है, वो सारे पॉइंट्स जिस कर्व पे लाई करेंगे जिनसे L1 और L2 का डिस्टेंस सेम होगा, दैट इज नथिंग बट एंगुलर बाइसेक्टर, ऐसे डिफाइन किया है। अब हम प्रूव करेंगे फर्दर कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ये भी प्रूव करेंगे कि ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस होंगी, तो इसका मतलब ऐसे दो एंगुलर बाइसेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। आगे जाके अभी देखेंगे नेक्स्ट एक दो स्टेप बाद, एक को एक्यूट बोलेंगे, एक को ऑब्ट्यूस बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये प्रूव करना है कि दिस इज स्ट्रेट लाइन, तो सामने ही लिखा हुआ है प्रूफ, कैसे, इस साइड क्या लिखा है, एक्स वाई में एक लीनियर रिलेशन लिखा है, इधर भी एक्स वाई में लीनियर रिलेशन लिखा है, तो मैं इस वाले टर्म को सबको इस साइड लेके आऊंगा, तो मुझे ऐसा तो नहीं स्क्वायर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, रहेगा तो लीनियर ही। तो लीनियर रिलेशन इन एक्स एंड वाई इंप्लाइज व्हाट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, पहली बात, प्लस माइनस है, इसका मतलब एक बार प्लस लेने पे एक लाइन मिलेगी, माइनस लेने पे एक लाइन मिलेगी, तो मैं अल्टीमेटली इसको क्या बोल सकता हूं, जो एंगुलर बाइसेक्टर है दीज आर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या बोला मैंने, एंगुलर बाइसेक्टर, लिख लो इसको नोट 1 करके, एंगुलर बाइसेक्टर is basically a pair of straight lines, अभी एक टर्म और ऐड करूंगा इसमें, ये तो पहली चीज हुई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, दो लाइन कैसे मिल रही है, मैं उस डायग्राम को थोड़ा सा, अब मैं एक काम करता हूं, इसको ना रेफरेंस के लिए नंबर 1 बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इस चीज का बहुत जगह यूज करूंगा, आगे जितने भी नोट लिखवाऊंगा, तो इसको आई विल रेफर एज इक्वेशन 1 फर्दर, तो तुम भी इसको इक्वेशन 1 बोल दो, तो हम आगे स्टेप में ये यूज करेंगे कि भाई इक्वेशन 1 की मदद से इक्वेशन 1, तो आई विल रेफर दिस एज इक्वेशन 1 एवरीवेयर इन द, जैसे अभी हम 6-7 नोट्स पढ़ने वाले हैं, सभी जगह मैं इसको नोट इक्वेशन 1 की तरह रेफर करूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा समझने के लिए, कॉपी कर लेना डायग्राम के साथ, नहीं तो लिखे रहने दो, चलो साइड में लिखा है विचार, लिखे रहने दो,
इसको रब नहीं करता है। छोड़ना आप ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, एक तो हमने ये प्रूफ किया कि एंगुलर बाइसेक्टर्स क्या होगा, बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा। पेयर इसलिए बोला क्योंकि प्लस माइनस 2 आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इसलिए बोला बिकॉज दिस इज अ लीनियर इन एक्स एंड वाई। खत्म कहानी। अच्छा अब सुनना ध्यान से डायग्राम से, अब डायग्राम से थोड़ा एनालिसिस करते हैं। एक मिनट, चलो ये एक एंगुलर बाइस, लेट से ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, ये मेरा एंगुलर बाइसेक्टर है, तो इस पे जो पॉइंट होगा, हमने डेफिनेशन से देखा कि ये डिस्टेंस बराबर किया हमने। देखना ध्यान से सुनना, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट लेट से A, दिस इज द पॉइंट B, दिस इज O। PA इज इक्वल टू PB, ये तो हमने फैक्ट यूज किया लोकस को डिफाइन करने के लिए, तो ये दोनों साइड तो बराबर है। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है जिसमें दिस इज द हाइपोटेन्यूज, सो दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। कौन से? OPA OPB। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हैं तो ये एंगल बराबर होगा। अगर लेट से ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि एंगुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब कोई को लगेगा ना कि भाई ये तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है तो ऑब्वियस सी बात, लेकिन हमने इसको प्रूफ कर लिया है कि एंगुलर बाइसेक्टर क्या करता है, लाइंस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये मैंने जब इक्वेशन ड्राइव की तो मैंने ये फैक्ट यूज नहीं किया था कि जो बाइसेक्टर है वो लाइंस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, वो तो हमने प्रूफ किया। मैंने क्या फैक्ट यूज किया था डिफाइन करने के लिए कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन लाइंस, तो मैं तो ये यूज किया था PA इज इक्वल टू PB। उसकी मदद से आई एम प्रूविंग इट नाउ कि दिस इज बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है ना। तो सोचने में अलग अजीब लगता है कि ऑब्वियस सी बात है एंगुलर बाइसेक्टर है तो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, बट मैं बोल रहा हूं कि इधर मैंने उसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इधर लिख लो एंगुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द लाइन, एंगुलर बाइसेक्टर bisects the angle between the line, bisects the angle between the lines, ठीक है। अभी सुन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज और, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला कि लेट से दो बाइसेक्टर आएंगे तो प्लस लेने पे एक माइनस, तो लेट से ये B1 है मेरा, ठीक है, और लेट से ये मेरा B2 है, ये मेरा B2 है, दो आएंगे। अब मैं क्या प्रूफ करने जा रहा हूं कि B1 एंड B2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कैसे? दो तरीके से प्रूफ देखेंगे हम इसका, एक तो डायग्राम की मदद से और एक इसकी मदद से। देखो डायग्राम से पहले समझते, देखना ध्यान से। मैंने बोला दो एंगुलर बाइसेक्टर होंगे, तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा सॉरी अब ये पूरा एंगल 2 थीटा है जो मैं रेड से मार्क किया, देखना ध्यान से। ये थीटा है, ये थीटा है, तो पूरा ये 2 थीटा है। अच्छा उसके बाद अब अगर ये 2 थीटा है तो ये बचा हुआ कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। क्लियर है? इफ दिस इज 2 थीटा, दिस इज पाई माइनस थीटा, बिकॉज ये तो स्ट्रेट लाइन है ना L2, तो ये 2 थीटा है तो ये पाई माइनस 2 थीटा है। अब मेरे को पता है कि B2 जो है वो L1 और L2 का एंगुलर बाइसेक्टर है। ये मेरा L2 है ना लाइन, ये एक जा रही है L2, ये पूरी L1 जा रही है, तो ये पूरा एंगल पाई माइनस 2 थीटा है, तो इतना कितना होगा, इसका आधा। ये पूरा पाई माइनस 2 थीटा है तो ये कितना होगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो लकीली, अब B1 और B2 बीच में इतना एंगल देखो कितना होगा, ये एंगल कितना है थीटा, और ये पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो दोनों को ऐड किया तो दिस रिजल्टेंट एंगल कितना आया, पाई बाय 2। इससे क्या प्रूफ हो गया कि एंगुलर बाइसेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इधर तुम्हें इधर ही ऐड करना है तो इधर ही ऐड कर दो, नहीं तो नेक्स्ट नोट के फॉर्म में लिख लो कि बाइसेक्टर द टू एंगुलर बाइसेक्टर्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसे लिख लो, द टू एंगुलर बाइसेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर है? क्लियर हुआ? मैथमेटिकली प्रूफ किया हमने। देखो एक बार और बता देता हूं, चलो क्या किया देखो। सबसे पहले ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है, L1 L2, ये मेरा एक B1 है, ठीक है, ये मेरा लेट से B2 है। मेरे को अभी नहीं पता 90 डिग्री है या नहीं, मैंने तो मान लिया ये B2 है। सबसे पहले हमने कैसे स्टार्ट किया,
B1 है एंगुलर बाइसेक्टर L1 है L2 का, तो अगर मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये पूरा कितना हो गया 2 थीटा, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया पाई माइनस 2 थीटा। अब B2 एंगुलर बाइसेक्टर है L1 और L2 का, इन दोनों का, तो इसका हाफ ये होगा विच इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब ये थीटा है मेरा, ये पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो टोटल ये कितना हो गया 90। देख लिया। अच्छा मैंने बोला कि दो तरीके से बताऊंगा, एक तरीका तुम्हें करना है। क्या तरीका करना है और अभी करना, मतलब अभी मैं तो नहीं करूंगा बोर्ड पे, दैट यू हैव टू डू क्या कि क्या करना है। देखो अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है B1 और B2 तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो B1 B2 आएगी कैसे मेरी, यही लाइंस तो लिखी है बेसिकली। एक बार प्लस साइन लो, सारे टर्म्स को एक साइड लेके आओ, स्लोप निकालो। फिर एक बार माइनस साइन लो, सारे टर्म्स को एक साइड लेके आओ, स्लोप निकालो। उन दोनों का प्रोडक्ट लो, कट पिट जाएंगे जितने भी जो कांस्टेंट है ना A1 B1 C1 वगैरह, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल गेट -1। एंड सिंस M1 into M2 is -1, you will say B1 and B2 are mutually perpendicular। एक बार और बोल देता हूं, सुनो ध्यान से। मैंने बोला इन पहले प्लस साइन लिया, B1 आ गया मेरा, प्लस साइन लेने में लेट से B1 है, तो मैंने सारे टर्म्स को LHS में लेके आऊं। फिर क्या करो, स्लोप निकालो। स्लोप क्या होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो M1 आ जाएगा B1 का स्लोप। फिर मैंने बोला ये माइनस साइन इधर लो, सारे टर्म्स को LHS में लेके आओ, फिर स्लोप निकालो, माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट M2 आ गया। तो B1 का स्लोप M1, B2 का स्लोप M2, उन दोनों को प्रोटेक्ट करोगे ना, तो A1 B1 C1 जो भी उसमें आएंगे पैरामीटर्स M1 और M2 में, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यू विल बी लेफ्ट आउट विद -1। Hence this implies what B1 and B2 are mutually perpendicular। बट उससे सिंपल प्रूफ डायग्राम से था, तो मैंने डायग्राम से बता दिया, बट प्रैक्टिस के लिए तुम लोग कर लो, अच्छा रहेगा, दैट इज फॉर योर बेनिफिट, कर लो इसको, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद आई मुझे, कल के लेक्चर में मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन बोला था तुमको, केवल और केवल मेरे को जहां तक याद है, हो सकता है किसी ने सेंड किया हो, बाय द वे मिस हो गया हो गलती से, क्योंकि अभी आजकल बहुत ज्यादा, मैंने तुमको पहले ही बताया है कि बहुत ज्यादा भी बिजी स्केड्यूल चल रहा है, बहुत व्हाट्सएप आ रहे हैं, तो मे भी किसी का मिस हो। जहां तक मुझे याद है केवल एक बच्ची ने मुझे भेजा उसका सॉल्यूशन, ईश्वरी ने, और किसी ने नहीं भेजा। कौन सा सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, वो मैंने जो बताया था अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो राइट साइड लेंथ बताया था 5 4 3 है, तो जो राइट एंगल है C वर्टेक्स, उसका लोकस मैंने बोला था एक डिफरेंट मेथड से तुम्हें निकालना है, तो केवल और केवल एक बच्चे ने भेजा। बहुत बेकार, मैंने पहले ही बोला तुम लोग थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड है अभी, तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। इतना स्लोली मैं रियली प्रीवियस बैचेस में इतना स्लोली नहीं जाता था, ऑलरेडी 20 लेक्चर होने वाले हैं, और स्ट्रेट लाइन का जो मेरा टारगेट था वो 17-18 लेक्चर था, और अभी 5-6 लेक्चर और बाकी है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को इंक्लूड करके। तो मैं एक हफ्ते पीछे ही चल रहा हूं, बल्कि एक हफ्ते से ज्यादा, बल्कि 7-8 क्लास पीछे चल रहा हूं, 7 क्लास, इतना स्लो कर दिया है मैंने तुम लोगों को, फिर भी तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, पता नहीं क्यों। तो अभी भी वक्त है, सीरियस हो जाओ, ठीक है ना, नहीं तो 12th में आके बहुत टेंशन आएगा, बोर्ड का भी टेंशन अलग रहता है, प्लस प्रीवियस का बैकअप इतना सारा बैकअप रहता है, वो करने में टाइम निकल जाता है, तो मतलब ओवरऑल खिचड़ी पक जाती है पूरी। आखिरी वक्त ऐसा रहता है कि चलो भाई फिर ड्रॉप ले लेते हैं, और ड्रॉप में कुछ नहीं होता। मैंने इतने लोगों को देख लिया है, जिन्होंने भी मेरे आंखों के सामने से जितने रोटरी में गए निकले, पास आउट हुए, जिन्होंने ड्रॉप लिया उनका कुछ अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ड्रॉप वगैरह लेने की फील मत लेना, ठीक है ना। तो इसलिए अभी से सीरियसली करो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है, बट उस समय का यूटिलाइज परफेक्टली करो। ये इंटरनेट वगैरह पे ज्यादा ऑनलाइन बैठना ये सब नहीं, केवल लेक्चर के वक्त आओ ऑनलाइन, और जब डाउट्स आता है तो सेंड करो, ठीक है ना। डेली 24 घंटे ऑनलाइन व्हाट्सएप पे नहीं बैठने का, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होता है माइंड यार। चलो तो ये हो गया मेरा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हमारी दो इक्वेशन कैसे आती हैं, क्या होती हैं, उसके बाद में अभी इसकी पूरी कहानी बाकी है, अभी तो और बहुत डिटेल में जाने वाले हैं हम इस टॉपिक में, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, इसको करना अब तुम। अब देखते हैं इतना बोलने के बाद मे भी किसी में जागरूकता आई हो, मुझे इसका प्रूफ दे, ठीक है ना। है 2 लाइन 3-4 लाइन का ही प्रूफ, ऐसा नहीं है ज्यादा है। क्या करना है तुम्हें, एक बार प्लस साइन लेके सारे टर्म्स इधर लेके आओ, B1 मिला उसका स्लोप निकालो इन टर्म्स ऑफ A1 B1 वगैरह जो भी आएगा, फिर माइनस साइन लेके सारे टर्म्स इस साइड लेके आओ, और फिर उसका स्लोप निकालो, दोनों का प्रोडक्ट लो, -1 आना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं और एक क्वेश्चन ले लेता हूं, सो दैट बेटर फील आ जाएगी हमें कि हो क्या रहा है एंगुलर बाइसेक्टर में, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर बाकी का जो थियरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट एक एग्जांपल लेने के बाद फिर फिनिश करता हूं आज का लेक्चर। चलो तो मैंने कहा एक सिंपल सा एग्जांपल, फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ, फाइंड इक्वेशन ऑफ
एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ x plus y plus 3 equals to 0 and 7x minus y plus 1 equals to 0. सिंपल बेसिक बोर्ड लेवल का एक बात बस जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हाउ टू प्रोसीड इसलिए दिया है बस। तो अभी हमारी इक्वेशन क्या थी, क्या करते हैं हम इक्वेशन में, ऐसा था a1x plus b1y plus c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, दो आते हैं इसलिए प्लस माइनस, और a2x प्लस b2y प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या करें, ये L1 है बेसिकली, ये L2 लिखा है, तो चलो एक काम करते हैं, पहले प्लस साइन के साथ लेते हैं, पहले प्लस के साथ लिया मैंने, इधर मैं प्लस लेने वाला हूं, तो ये तो हो गया x प्लस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू प्लस लिखा है मैंने, प्लस ले लिया। अब L2 तो ये हो गया 7x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो गया रूट 50। चलो ये रूट 2 गया और ये 5 रूट 2 लिखा है, तो इसको मैं 5 लिख देता हूं, है ना, 5 रूट 2 लिखा है वो, चलो 5 बचा। अब इसको इधर लेके आया तो देखो 5x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 7x माइनस वाई प्लस 1। अब एक साइड सारे टर्म्स को ले जाते हैं, तो फाइनली मेरी इक्वेशन मिली 7x माइनस 5x, तो 2x माइनस वाई माइनस 5y माइनस 6y और 1 माइनस 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो फर्दर इसको ऐसे लिख लिया x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इज माय एंगुलर बाइसेक्टर, लेट से मैंने इसको नामकरण कर दिया b1। अब माइनस साइन के साथ लेते हैं, अब माइनस के साथ लूंगा तो इधर माइनस आ जाएगा बस, तो मेरा इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, कैसे लिखूंगा, सारे टर्म्स को इधर लेके आ रहा हूं, तो इधर ऑलरेडी एक माइनस मैंने मन में बिठा लिया कि इधर माइनस लिखा हुआ है इसका, तो माइनस 7x उधर आके प्लस 7x, तो 5x प्लस 7x कितना हो गया 12x, तो 12x। फिर इधर 5y दिया है और उधर माइनस था एक ऑलरेडी, तो माइनस ऑफ माइनस y प्लस y, अब वो y इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 5y माइनस y 4y प्लस 4y। उसके बाद 15 और इधर ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 16 इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड किया तो ये कितना आया 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई बाइसेक्टर 2 की, ठीक है ना। जैसे हमने बोला था एंगुलर बाइसेक्टर का होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसलिए बोल रहा हूं कि दो लाइन आ रही है इसलिए पेयर बोल रहा हूं, ठीक है। और अब देख लो, आप इधर से भी वेरीफाई कर सकते हो इज इट म्यूचुअली परपेंडिकुलर और नॉट, तो देखो मिलेगा हाँ, इसका स्लोप कितना है 1/3, इसका स्लोप कितना है -3, प्रोडक्ट इज -1, तो b1 एंड b2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर है। अच्छा चलो एक चीज और छोटी सी, और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं मैं बिफोर एंडिंग। ये तो क्लियर हुआ। अच्छा तो वीडियो पॉज करो, पहले इतना पार्ट कॉपी करो, लास्ट पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं इसमें छोटा सा, देखना क्या है। ये मेरी लाइन आई थी, अब मैंने ना इसको थोड़ा रिअरेंज करके लिखा, ठीक है ना। ये तो मेरी क्या लिखी है L1 लिखा है, ये मेरा L2 लिखा है। अच्छा मैंने क्या किया अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर को चलो इस साइड लेके गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं L1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस दे रखा है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और नीचे लिखा है अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और ये L2 लिखा है। इसको एक इस साइड लेके आते हैं, तो और इसको मैंने 1 मिनट के लिए लैम्डा वगैरह मान लिया, लैम्डा म्यू कुछ भी। तो कहने का मेरा मतलब है दिस कैन बी एक्सप्रेस एज L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट, ये तो हम फैमिली ऑफ लाइन से पढ़े, ये तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो पास होती है L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो इससे ये भी प्रूफ हो गया हमारा कि जो एंगुलर बाइसेक्टर्स होंगे वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगे। ऑब्वियस ही बातें करते हैं, वो तो हमें पता है, मैंने बोला दिस इज सो कॉल्ड द प्रूफ ऑफ इट। क्या लिखेंगे हम, ऐसे नोट करके लिख लो इधर, दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगुलर बाइसेक्टर will pass through point of intersection of L1 and L2।
क्योंकि ये उस फॉर्म में लिखा हो गया ना L1 प्लस लैम्डा L2। मैंने बताया कभी भी अगर तुम्हें दिखाई दे L1 प्लस लैम्डा L2 तो एकदम दिमाग में आना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? मतलब फैमिली ऑफ लाइंस है जो पास कर रही है L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक है बच्चों, तो इतना काफी है आज के लिए। अब इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे कल, और कल ही की क्लास में हम देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना, तो हमारा सैटरडे तक स्ट्रेट लाइन सिंपल हो जाएगा, फिर हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, सो दैट्स इट, ओके, थैंक यू।